बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं अकाउंटिंग का, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। मोस्टली ये 4th ईयर और 2nd ईयर में होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये टॉपिक जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। उसकी ख़ास रीज़न कुछ ये है कि इस टॉपिक में बार बार कॉन्साइनमेंट, कॉन्साइनर, कॉन्साइनी मतलब के मुतशाबहन लफ्ज़ होते हैं, जिनकी वजह से उनको ये मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन उन बच्चों को आसान लगेगा कि जिनको लॉजिकली आ रहा होता है, उनको अच्छा भी लगता है और वो बार बार इसके न्यूमेरिकल्स करना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकली इसकी बताऊंगा कि कॉन्साइनमेंट होता क्या है और इसकी बाय लॉजिक इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। तो इंशाल्लाह अगर ये लास्ट तक आप देखेंगे तो ये आपको कॉन्साइनमेंट का सारा चैप्टर जो है इसी ही वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलें, कॉन्साइनमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्साइनमेंट है क्या चीज़। तो कॉन्साइनमेंट जो है आप लोगों ने देखा होगा, सिंपली देयर इज 2 पार्टीज। ये शख्स जो है मिस्टर ए कह लें और इनको बी कह लें, अगर ये इनको चीज़ें सेल करता है, ये शख्स इनको चीज़ें सेल करता है, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, द राइट ऑफ द गुड्स विल बी कन्वर्ट इन द मिस्टर बी टू द मिस्टर बी, सॉरी, मिस्टर बी के पास उसके हकूक चले जाते हैं जब ये चीज़ें ख़रीद लेता है। तो ये सिनेरियो होता है सेलिंग और परचेजिंग के केस में। मतलब इन्होंने चीज़ें इसको सेल की हैं, इन्होंने ख़रीद ली, पैसे दिए, तो हक के मलकियत जो है वो इसके पास ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब इन भाई की मर्ज़ी है कि ये उन चीज़ों का कुछ भी करें और ए का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये सारा काम होता है सेलिंग एंड परचेजिंग के केस में। ये कॉन्साइनमेंट से बिल्कुल अलग है। अब कॉन्साइनमेंट के केस में हम लोग देखते हैं कि कॉन्साइनमेंट के केस में क्या चीज़ है। कॉन्साइनमेंट के केस में ये होता है कि इसमें भी 2 ही पार्टीज हैं। ये भाई जो है ये इनको चीज़ें सेल नहीं करते, बेचते भी नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं, सेंड करते हैं। क्या करते हैं, इनको चीज़ें सेंड करते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ें भेजने वाला है वो कंसाइनर कहलाएगा और जो चीज़ें रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, कंसाइनी, मिस्टर कंसाइनर। और ये कौन है जी, कंसाइनी। अब इन्होंने इससे चीज़ें ख़रीदी नहीं हैं, बल्कि रिसीव की हैं कि भाई मैं आपकी चीज़ें जो हैं वो आगे बेच दूंगा। मिस्टर कंसाइनर जो हैं वो इनको चीज़ें भेजेंगे। जब भेजेंगे तो लाजमी बात कुछ ना कुछ खर्चे भी आएंगे। जब कुछ ना कुछ खर्चे आएंगे तो इनके पास चीज़ें पहुंच जाएंगी। जब चीज़ें पहुंच जाएंगी तो ये बेच देंगे। जब चीज़ें बेचेंगे तो ये अपना थोड़ा सा कमीशन भी रखेंगे। और लाजमी बात है जब ये भाई कंसाइनी चीज़ें बेचेगा तो बेचने पर कुछ पेट्रोल के खर्चे, कुछ इन चीज़ों को आप लगा लें कि ट्रांसपोर्टेशन से रिसीव करने के एक्सपेंस आ जाते हैं, या जहाँ पे ये भाई चीज़ें रखेगा वहाँ गोडाउन का रेंट देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसाइनमेंट अकाउंट के ज़िम्मे में आ सकती हैं। चलें, इसकी हम एक स्पेसिमेन बनाते हैं, हम इसका सिंपल बायोलॉजिकल। कंसाइनर की बुक में आपको नॉर्मली एंट्रीज पास करनी होती हैं। कंसाइनी की बुक में भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन कंसाइनर की बुक में हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। याद रखिए, कंसाइनर वो शख्स है जो चीज़ें भेजता है और रिसीव कौन करेगा, कंसाइनी। तो मिस्टर कंसाइनर जब सबसे पहले चीज़ें भेजेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे अपनी बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इस लाइन को मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ।
कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इनकी जर्नल की आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें भेज रहे हैं भाईजान 1 लाख की, 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट, ये होगी बात चीज़ें भेजने की। उसके बाद जब ये शख्स चीज़ें भेजेगा तो लाजमी बात है चीज़ें भेजने पे भी कुछ खर्चे आएंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आएंगे, कुछ लाइक फ्रेट, समटाइम आप रेलवे से चीज़ें भेज रहे होते हैं तो फ्रेट आता है, कैरेज आपका, लाइक वेजेस, लोडिंग अनलोडिंग के, इस तरह के कुछ खर्चे आते हैं जिनको हम एक्सपेंस ये भाई पे कर रहे होते हैं क्योंकि यही चीज़ें भेज रहे हैं। तो जब ये चीज़ें भेजेंगे उस वक्त एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी भी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। इसकी लॉजिक ये है कि भाई कहते हैं कि भाई कंसाइनमेंट पे मैं चीज़ें भेज रहा हूँ, ये जो मेरा खर्चा आ गया है फ्रेट ईच एंड एवरीथिंग या कुछ भी एक्सपेंस है मेरा, एक्सपेंस जब बढ़े तो वो डेबिट, और कैश मेरा है एसेट्स क्योंकि मैं कैश अभी पे कर रहा हूँ फ्रेट देने पे, बस वाले को ट्रेन वाले को किराया देने पे मेरा कैश जा रहा है, कैश मेरा एसेट है, एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट। इसकी लॉजिक देखें, ये कहते हैं मैं चीज़ें भेज रहा हूँ, चीज़ें मेरा था गुड्स इन्वेंट्री मेरा था एसेट, एसेट डिक्रीज हो गया और अब मेरा एसेट बन गया है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड एंट्री व्हेन गुड्स सेंड, और ये एक्सपेंस incurred फॉर सेंडिंग गुड्स। थर्ड एंट्री जो होगी, सपोज ये 50 रुपये एक्सपेंस आ जाते हैं इनके। थर्ड वन होती है नॉर्मली सेल की, लेकिन अगर ये कुछ कंसाइनी से, क्योंकि उनको चीज़ें भेज देते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ एडवांस में रिसीव कर लें, कहें कि भाई मैं आपको लाख रुपए की चीज़ें भेज रहा हूँ, मुझे 10,000 एज ए एडवांस भेज दो। तो अगर तो एडवांस रिसीव करें तो कैश और बैंक तब आएगा जब ड्राफ्ट के जरिए ये रिसीव कर रहे हैं, बैंक टू कंसाइनी अकाउंट। इसकी लॉजिक क्या है कि इनके बैंक एसेट्स में इंक्रीजिंग आ रहा है और कंसाइनी जो है इनका एसेट्स था अब वो डिक्रीज हो गया उतने पैसों से जितने के उसने एडवांस में भेज दिए। सपोज मैं कहता हूँ 5,000 उन्होंने एडवांस में भेज दिया। थर्ड एंट्री ये किसकी है, एडवांस रिसीविंग। फोर्थ, कंसाइनी भाई के पास चीजें पहुंच गई, उन्होंने रिसीव भी कर ली, उसके बाद जब उन्होंने बेच दी तो फोर्थ एंट्री किसकी आपको पता चल गया, सेल करने की। सेल कौन करेगा, कंसाइनी सेल करेगा और इस बंदे को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपकी चीजें सेल हो गई। ये भाग के घर आएंगे और आके अपनी बुक में एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री क्या होगी कि मेरी चीजें बिक गई हैं, अब मेरा कंसाइनी क्या बन गया है, एसेट्स, मैंने उससे पैसे लेने हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है कि ये मेरा एसेट जो है ये डिक्रीज हो गया और ये मेरा एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये थी एंट्री हमारी सेल करने की। सेल करने की एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स की, सोल्ड गुड्स। ठीक है, और उसके बाद आ गया सपोज उन्होंने जो चीजें हैं वो सेल कर दी, लाख रुपए की भेजी थी, 1.5 लाख की, 1,50,000 की उन्होंने चीजें सेल कर दी। ठीक है, 1,50,000। उसके बाद नॉर्मली एंट्री जो आती है ऑन 1 2 3 4 5th नंबर पे वो होती है जी एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चों की, कंसाइनी के अखराजात जो आते हैं उन पे एंट्री पास होती है जी कंसाइनमेंट अकाउंट टू
कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, ये पता चल गया आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। और ये जितने उसके एक्सपेंस हों चीज़ें बेचने पे, ये आपको न्यूमेरिकल में मेंशन होंगे, तो वो आपने लिख लेने हैं। सपोज उनके 1000 एक्सपेंस आ गई चीज़ें बेचने पे। और लास्ट वन जो एंट्री होती है वो होती है इसके बाद जो कमीशन मिलना होता है कंसाइनी को कंसाइनर की तरफ से, जो इन दोनों के दरमियान प्रॉमिस हुआ होता है। इसकी तरह मैं लिख दूं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंस। अब उनको मिलना है कमीशन, किसको? कंसाइनी को। उन्होंने चीजें बेची हैं, उनको कमीशन मिलना है। तो कंसाइनर भाई जो है अपनी बुक में एंट्री पास करेंगे कि भाई मैंने उसको कमीशन देना है कंसाइनमेंट पे, मतलब वो मेरा एक्सपेंस है, उसको कमीशन देना मेरा एक्सपेंस टू कंसाइनी को देना है। और इधर ये और ये वाली एंट्री, मतलब एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी और कमीशन दोनों ही कंसाइनर की बुक में सेम एंट्री पास होगी। और ये क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज। लॉजिक इधर भी यही ही है। ठीक है, अब ये कमीशन सपोज 5% इन दोनों के दरमियान तय हुआ है। उसके बाद ये 5% जो है वो हम टोटल सेल जो है इस पे निकालेंगे। लाइक 1,50,000 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों इससे खत्म। तो ये मेरा आ गया 7,500। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगी इस कमीशन के सामने 7,500 7,500। तो ये था हमारी फर्स्ट 6 एंट्रीज जो कि कंसाइनमेंट में नॉर्मली बनती हैं। अब एक एंट्री जो रह गई है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। ये मैं रेज कर दूं, आप इसका पॉज ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा लेजर ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का आपको बनाना पड़ेगा लेजर डेट, डिटेल, अमाउंट, डेट और डिटेल और अमाउंट। ठीक है, ये इस तरह आपको पता है लेजर होता है, डेट, डिटेल और अमाउंट, डेट। अब ये लेजर है, सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये लेजर बनाते हैं आप लोग, लेजर ऑफ कंसाइनमेंट। जहां जहां कंसाइनमेंट आएगा उसको आप उठाते जाओगे। लाइक ये कंसाइनमेंट है तो आप लोगों ने क्या करना है, डेबिट में आपने लिख देना है, डेबिट में आप लिख देना है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, और कहाँ पे कंसाइनमेंट, ये डेबिट हो रहा है, इसको आप डेबिट साइड पे जिसकी वजह से हो रहा है वो आप लिख दोगे। वो है जी अमाउंट 50। देन उसके बाद कंसाइनमेंट देखो कहाँ आ रहा है, कंसाइनमेंट आ रहा है ये हो रहा है क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे कंसाइनी। ठीक है, इस कंसाइनी को आप लिखोगे, अमाउंट होगी इसकी 1.5 लाख। उस 1.5 लाख के बाद आप कंसाइनमेंट देखो कहाँ, ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आप कंसाइनी लिख दोगे। ठीक है, कंसाइनी, और इसकी अमाउंट है जी 1000। आफ्टर दैट कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है दोबारा, तो आप लिख दोगे दोबारा कंसाइनी जिसकी वजह से हो रहा है। इसकी अमाउंट है जी 7,500। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप देखोगे दोनों साइड में से कौन सी साइड बड़ी है। ये वाली साइड बड़ी है, 1,50,000। ठीक है, इसमें से आप इसको लेस करोगे। आप लोगों को पता है ये इनकम साइड होती है और ये एक्सपेंस साइड। मेरी इनकम 1.5 लाख है और उसमें से इसको मैं लेस करूंगा तो मुझे आ जाएगा प्रॉफिट।
प्रॉफिट आएगा मुझे 1 लाख और सपोज मुझे आ गया 42,000 प्रॉफिट। अब इसकी प्रॉफिट की एंट्री मैं कैसे पास करूंगा? प्रॉफिट की जो एंट्री होगी, प्रॉफिट की एंट्री मैं यहां लिख देता हूं। प्रॉफिट की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट 42,000। आपने फुल कैलकुलेट करना है, मैंने बस नॉर्मली सा हिसाब लगाया, 42,000 आ जाएगी। जब आप लोग फेस कर रहे हो जी प्रॉफिट को, जब मतलब आप लोगों की ये वाली साइड बड़ी आ जाए, अगर सपोज ये वाली साइड बड़ी होती, ये कम होती, तो आप लोगों को लॉस आना था। इन दिस सिनेरियो आप लोगों ने एंट्री क्या पास करनी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और जितना आपको इधर लॉस आ रहा हो आपने वो लिखना है। ठीक है, समझ आ गई? ये होगी हमारी 7 एंट्रीज ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं आप लोगों को चलें गाइस, नेक्स्ट हम करते हैं जी वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आप लोगों ने कैसे करनी है? वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड, इसकी वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? इनके न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। सपोज मिस्टर कंसाइनर जो है वो 1 लाख की चीजें भेजते हैं। 1 लाख में से चांसेस है 70% कि उनकी 70,000 की चीजें 70,000 की बिक जाएं और 30,000 रिमेन रह जाएं। 30,000 की 1 लाख की चीजें भेजी और 30,000 की चीजें बाकी रह गई। अब इनकी हमने कैलकुलेशन भी तो करनी है ना कि हमारी कितने की चीजें और उस पर क्या क्या एक्सपेंस आए और कितना हमें अनसोल्ड रह गया था, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का। उसके लिए आप करोगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। सपोज मैंने कंसाइनी को चीजें भेजी थी 1,000 और 100 रुपए की एक चीज थी, 1,000 मैंने सेंड की और उसको 100 रुपए की एक थी, ये 1 लाख रुपए का मैंने उनको सामान भेज दिया। 1,000 में से मेरी 900 जो हैं वो सेल हो जाती हैं और रिमेन रह गई मेरी 100 मल्टीप्लाई बाय, अब ये मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मेरी 100 रह गई हैं, अनसोल्ड है, और एक की कीमत कितनी है 100, तो ये आ जाएगी मेरा 10,000। ठीक है, ये आ गया वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अब इस वैल्यू में आप प्लस क्या कर दोगे, जो मैं अभी फॉर्मूला लगाने वाला हूं इसमें आप उसको कर दोगे प्लस आप करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ बोथ मतलब कंसाइनी के और कंसाइनर के भी, और डिवाइडेड टोटल गुड्स, वैल्यू नहीं टोटल गुड्स मतलब कितनी भेजी थी मैंने 1000, ये 1000 लेनी, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स। यहां भी अनसोल्ड गुड्स कितनी रह गई थी मेरी 100, 900 बिक गई थी और 100। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सपेंस हम कौन कौन से लेंगे, ये बात याद रखना कि कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो 99% वो
डायरेक्ट ही होंगे, मतलब कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस की अमाउंट इधर आएगी। और कंसाइनी के देखें लाइक फ्रेट, कैरेज, ड्यूटीज और इसके अलावा वेजेस, या वो वाले एक्सपेंस, वो तमाम एक्सपेंस जब कंसाइनी को इन्फॉर्म हो जाता है कि भाई आपको चीज़ें भेज दी गई हैं, कंसाइनी अपने जो है वो पास के रेलवे स्टेशन या लारी अड्डा या कोई भी है वहाँ से लेने जाता है, लेने जाने से लेके उसे अपने गोदाम में लाने तक जितने खर्चे होते हैं वो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। नॉर्मली वो यही होते हैं। इनके अलावा भी कुछ एक दो हो सकते हैं, इनकी अमाउंट यहाँ लेनी है और प्लस आपने करने हैं जी डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, वो मैंने बताया 100% उसके डायरेक्ट ही होते हैं। सपोज इनके एक्सपेंस आए हैं कंसाइनर के 1000 प्लस कंसाइनी के एक्सपेंस आए हैं 200, ये आगे आपके पास 1200, टोटल गुड्स कितनी थी मेरी 1000 और मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, अब ये दोनों इससे ख़त्म और ये आ गया मेरे पास 1200 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 120। अब ये 120 किस में प्लस हो जाएगा, इनमें। $10,000 प्लस 120 तो ये हो गया 12,120, 10,120 टोटल हो गया। अब ये वैल्यू जो है ये जाएगी जी आप लोगों की वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स की एंट्री में, वो होती है अनसोल्ड वैल्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर जो एंट्री है ये हम कब और कहाँ पे लिखेंगे, जब आप लोग सबसे पहले आप कंसाइनर के गुड्स सेंड की लिखते हो एंट्री, उसके बाद उसके एक्सपेंस की, आफ्टर डेट एडवांस की, 4th वन चीज़ें सेल होने की, 5वें नंबर पे आप लिखते हो उसके एक्सपेंस की, फिर कमीशन की, और फिर आपने लिखनी है ये वाली एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले आपने इसको इस एंट्री को लिखना है और इसकी अमाउंट जो हमने ये निकाली है 10,120, 10,120। अब इसका इफेक्ट आपके न्यूमेरिकल पे क्या पड़ेगा कि ये जो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, जब आप लेजर बनाओगे तो इसको भी आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करोगे किस नाम से, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई। तो ये एंट्री आप लोगों की आती है प्रॉफिट एंड लॉस से पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने इस चैप्टर में किया कि कंसाइनमेंट की एंट्रीज कैसे बनाते हैं, कंसाइनमेंट है क्या, और इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स हम कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू लेनी है, उसमें प्लस ये फॉर्मूला कर देना है जो आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हमने कंसाइनमेंट के लिहाज से बहुत कुछ सीखा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंसाइनमेंट के प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और लॉसेस वगैरह को भी लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।